हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। कब खास करके इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, फिजिक्स में ये सब बहुत काम देगा। इसलिए हम लोग आज ये करते हैं पॉलिनोमियल। अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। देखिए, नोट करिए, पॉलिनोमियल इन एक्स। वेरिएबल क्या है इसमें? एक्स ऑफ डिग्री एन। इसका जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म यानी एक ऐसा टर्म जो सभी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, आप बोल सकते हैं ऐसा। इसका जनरल टर्म क्या होता है? पी एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स वन, ए वन एक्स पावर वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, यहां वन लिखना जरूरी नहीं है, प्लस ए थ्री एक्स टू द पावर थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन। इस तरह से ये क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इन एक्स। इसका ये जनरल टर्म ऐसे लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म बोलिए, जनरल फॉर्म इसका ये है, ठीक है ना? इस तरह से। ओके, देखिए यहां से इसको पूरा हटा दीजिए अगर, तो क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? क्योंकि पावर कितना है? वन। और यहां से यहां तक रख लीजिए, बाकी को हटा दीजिए। ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहां से लेकर के यहां तक अगर आप रखते हैं, है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फिर यहां से लेकर के सपोज करिए यहाँ ए फोर एक्स टू द पावर फोर प्लस डॉट डॉट ऐसे करके है ना। तो यहां तक अगर लेते हैं फोर तक, तो क्या बोलेंगे उसको? बाय क्वाड्रेटिक, है ना। क्या बोलेंगे? ऐसे लिखते हैं इसको। ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री कितना होता है? इसमें डिग्री कितना होता है? वन, है ना। दूसरा वाला जो है आपका ये वाला, ये सेकेंड वाला, ये हो गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें कितना होता है? डिग्री इक्वल टू टू। और इसमें क्या होता है? डिग्री इक्वल टू वन। और ये थर्ड वाला जो है आपका ये वाला है ना, यहां ये है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना आता है बच्चों? डिग्री इक्वल टू थ्री। और लास्ट ये वाला जो है आपका, इसका क्या होगा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री क्या होगा? फोर, है ना। ये सब आपका अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो यह है पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना है? एन। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? एन। इसमें आप एन का वैल्यू चेंज करते चलिए तो आपको अलग अलग टाइप का पॉलिनोमियल मिलेगा, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक। क्यूबिक में कितना होता है? थ्री होता है, एक्स पर पावर। क्लियर? नोट करिए इसको। अब देखिए, इसमें हम एक एक करके बढ़ते हैं आगे।
इसको मिटाते हैं, यहां से ये बना, वाले फिल करेंगे अलग अलग पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हो गया नंबर 1 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस बी इक्वल टू 0, नहीं 0 मत लिखिए, ऐसा लिखिए आप पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहां जो है ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो पॉलिनोमियल होगा नहीं, सिर्फ बी बचेगा एक कांस्टेंट टर्म। तो जनरल फॉर्म इसका ये हो गया। ओके, इसके बाद जो है आप एग्जाम्पल में जितना ले सके, जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल का, जैसे x प्लस 5, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, है ना। जैसे पी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं √3x प्लस 5। जैसे पी जेड इक्वल टू लिख लीजिए z प्लस √3, कुछ भी देखिए इस टाइप का आपको लेना है, ये ध्यान रख। अच्छा, ये जो हम आपको समझाए हैं पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला बात क्या है, ये आपको क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है ना, ये हो गया डिग्री 1। अब देखिए यहां ध्यान रखना है, पहला वाला जो है आपका, ये जो हम जनरल फॉर्म दिए हैं, यहां पर क्या है कि वेयर आप लिख सकते हैं, वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an आर रियल नंबर्स। क्या है ये, रियल नंबर्स है। ओके, ये है रियल नंबर्स। और दूसरा चीज क्या है, n इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर। ये क्या है, एक तो है नॉन निगेटिव, मतलब n जो है निगेटिव नहीं होगा, नंबर 1। और ये क्या है, इंटीजर है। क्या है, नॉन निगेटिव, मतलब ये माइनस वाला नहीं होगा, कोई भी नंबर जो माइनस में हो वो नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, इंटीजर है। ये इंटीजर आपको मालूम है इंटीजर क्या है, गुड। ये 2 चीज इसमें याद रखना है। पहला चीज क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं, और n क्या है, एक नॉन निगेटिव इंटीजर है ना, ये ध्यान रखिए। तो जितना भी पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे सब में ये बात क्या है, इंटीजर मतलब फ्रैक्शन वगैरह नहीं है। ये जो n है, पावर देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, किसी में निगेटिव नहीं है। दूसरा क्या है, ये इंटीजर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किसमें, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप पहले वाला पॉलिनोमियल, अगर पहले वाला वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें हम लोग ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किए हैं, है ना। तो आपका अच्छा प्रीवियस क्लास में आप फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़े हैं, उसमें भी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आप पढ़े हुए हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म आप बोल सकते हैं, इसका जनरल फॉर्म होता है
जैसे कि पी एक्स है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ क्या होगा, ए बी सी रियल नंबर है तो हम मानते हैं कि नहीं भी लिखेंगे तो आप समझिए कि ये रियल नंबर है, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमेशा ध्यान रखना है। ए जीरो होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। गुड। एग्जाम्पल आपका ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, है ना, आप बहुत बनाए हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे पी एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, जैसे कि ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस टू ले लीजिए, है ना, टू है ना डिग्री इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। पी पी टी पी टी इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 15, है ना, ये ले लीजिए। जैसे कि पी वाई इक्वल टू आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस √3y, ये सब ले सकते हैं। ढेर सारा एग्जाम्पल्स, इसको नोट कर लीजिए। तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। सबसे पहले क्या पढ़े, पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n, ये कैसा होता था, इस टाइप का। और उसके बाद जो है इसी से आप निकाल सकते हैं। दो चीज का ध्यान रखना है इसके बारे में, और ये क्या n क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर, ये ध्यान रखिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो गया आपका। तीसरा है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको नोट कर लीजिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में अब हम देखेंगे, थर्ड वन। क्यूबिक, जैसा कि नाम से मालूम है, आप समझते ही पॉलिनोमियल, ठीक ना, क्यूबिक। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म इसका होगा पी एक्स इक्वल टू, अब आप लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब कर दीजिए, क्योंकि एक्स पर पावर कितना होगा, 3 होना मस्ट है, तभी होगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल इस टाइप का, एग्जाम्पल कुछ भी लीजिए, लेकिन क्या है ना, जैसे कि पीटी इक्वल टू मान लीजिए टी क्यूब, ये भी पॉलिनोमियल है और क्यूबिक है ना, ये भी पॉलिनोमियल है और क्यूबिक है। -2 कर दीजिए इसमें, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये वाला टर्म जरूर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपका, है ना, ये वाला टर्म होना चाहिए। जैसे 2y क्यूब, जैसे x में लेते हैं 2x में 2x क्यूब प्लस 4/9y स्क्वायर, 4/9y स्क्वायर माइनस 4/9x स्क्वायर। क्या है कि यहां अगर x है तो ये सब x रखेंगे, इसके बाद क्या है, -5x प्लस √3, कुछ भी चलेगा। तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चौथा है हमारा बाय, जैसा कि नाम से क्लियर है, देखिए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये बहुत ही, ये वाला जो चैप्टर है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, आप रियली इसको एंजॉय करेंगे, और बिना कुछ किए ही बहुत कुछ इसमें सीखने का स्कोप है। आपका नॉलेज हॉरिजन जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हम भी जो पढ़ते थे और जो पढ़ते हैं इसको, तो रियली आई ऑल्सो एंजॉय ए लॉट, ठीक है। नंदिनी जी कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। आपको आद्या जी कोई प्रॉब्लम?
तो देखिए बाय क्या लिखा हुआ है, बाय क्वाड्रेटिक। वाह, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है बाय, यहां क्या है, क्वाड्रेटिक है ना। तो क्वाड्रेटिक में तो जानते हैं कि डिग्री 2 होता है, बाय है इसका मतलब है बाय क्वाड्रेटिक, मतलब डिग्री 4 होगा। क्लियर, इसका अर्थ समझ गए आप। अब देखिए तो जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, जनरल फॉर्म इसका डिग्री कितना होगा, 4 बाय क्वाड्रेटिक है। जनरल फॉर्म एकदम आसान है, पी एक्स इक्वल टू आप लिखिए ए एक्स स्क्वायर, सॉरी आदत ना हम लोगों का स्क्वायर लिखने का, ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। देखिए ये हो गया आपका जनरल फॉर्म ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल ले सकते हैं आपका, अब तो आप जानते हैं, आप लोग जो है एग्जाम्पल आसानी से ले सकते हैं। जैसे कि 2x4 एग्जाम्पल में, जैसे कि px लेते हैं, हाँ 2x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 9x प्लस 1। ये ढेर सारा एग्जाम्पल आप जो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसमें ये टर्म x4 वाला टर्म जरूर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, वो टर्म जिसमें x का पावर 4 है, जो वेरिएबल है उसका पावर 4 है, ये होना जरूरी है ना। ये ध्यान रखना है। आप इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन x, या पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, ये पढ़ा हम लोग। जहां की इस बात पर ध्यान देना है, जो n है वो क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर, ध्यान रखना है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लीनियर फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इतना चीज हम लोग अभी तक पढ़े हैं। ओके, गुड। चलिए अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। इसमें आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और इसको मिटाते हैं अब। ठीक, ओके। रेशमी जी कोई प्रॉब्लम? आप तो जेई जरूर निकालेंगे इस बार, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, मैं बहुत खुश हूँ। आपका टेस्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा आया है इस बार। आपको मैथ में 100/100 आया हुआ है। अभी आपका क्लास 10 है, 11, 12, आपको 2 साल टाइम है। आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस फोकस जो रहना चाहिए आईआईटी जेई एडवांस। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है ना। देखिए अब इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको हम अगर डिफाइन करें, ए रियल नंबर k is said to be a real number k is said to be a zero of a polynomial, a zero of a polynomial px, ठीक ना, इफ pk इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास है
तो किसी भी डिग्री का है, ठीक है, और एक रियल नंबर किए है, उसको डाल दीजिए। अगर वैल्यू 0 हो जाता है किसका, पॉलिनोमियल का, तो क्या हुआ, वो क्या हो गया, 0 ऑफ पॉलिनोमियल हुआ। के क्या हो गया, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। सपोज करिए, ये एग्जाम्पल से समझना और बेहतर होगा। सपोज करिए px एक पॉलिनोमियल है, कितना है, यह है आपका x² माइनस 3x माइनस 4। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। कौन सा है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहां डिग्री 2 है। अब सपोज करिए आपको निकालना है फाइंड 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम जानते हैं कि x का वो वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, उसी को बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए, तो क्या करेंगे, सपोज करिए कि हाँ, इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, फैक्टराइज। क्या होगा, x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू, ये टोटल कितना होना चाहिए, 0। तो इसको फैक्टराइज करिए। अब देखिए क्या होगा, x², इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसमें x कॉमन लेते हैं, यहां बचता है x माइनस 4, इसमें प्लस 1 ले लीजिए कॉमन, यहां क्या बचेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 4, x माइनस 4 दोनों में है, ये ले लीजिए। क्या बच गया, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, ये कितना होना चाहिए, 0। अब देखिए, इससे जो है क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा, 4। ओके, और यहां पर देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x कितना हो जाएगा, -1। यानी x का दो वैल्यू आता है, एक वैल्यू है -1 और दूसरा वैल्यू है 4। तो इस पॉलिनोमियल का कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। कौन कौन सा, 4 और -1। अब देखिए, अगर आप इस वैल्यू को इसमें डालते हैं, जैसे देखिए क्या लिखेंगे, देयर आर 2 zeros for this polynomial। कौन कौन सा है वो, कौन कौन सा है, वो है -1 है और 4 है ना, ये दो है। क्यों है बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इसको -1 है, -1 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्यों बोलते हैं, व्हेन वी पुट -1 इन x इक्वल टू -1 इन दिस पॉलिनोमियल, तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। देखते हैं करके देखते हैं इसको। ये आपका दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 4, यही ना है पॉलिनोमियल आपका। पुट x इक्वल टू -1 डालिए, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा -1² माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस 4, और ये आपका होगा -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। ये माइनस माइनस प्लस, तो +3, ये क्या हो गया, -4। अब देखिए 1 + 3 हो गया 4, -4, ये क्या हो गया, 0। इसका मतलब है -1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, दूसरा वैल्यू इसका आता है 4। ओके, 4 इसमें डाल के देखते हैं क्या होता है। देखिए, पुट x इक्वल टू 4, ये पॉलिनोमियल जब डालेंगे तो क्या होगा, 4² माइनस 3 इंटू 4 लास्ट में -4, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा ये तो -4 है ही। देखिए ये 16 -4 और -12, ये कितना हो गया, -16, 16 - 16 इक्वल टू 0। Therefore
4 is the zero of this polynomial. So this polynomial has two zeros, -1, namely -1 and 4. क्लियर है? इस तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल का निकाल सकते हैं, ठीक है, बस उसको जीरो होना चाहिए एक चीज का, ठीक है, ये वाला क्लियर है आपको? गुड। दूसरा देखते हैं, एक दूसरा भी देखते हैं निकाल के, है ना, इसको नोट कर लिया आप लोग, बहुत अच्छा। एक दूसरा निकाल के देखते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका क्वेश्चन है फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, कितना है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, है ना, इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3x प्लस x, माइनस 3x है ना, तो 3 होना चाहिए। हाँ, तो यहां क्या कर देंगे आपका, यहां क्या करेंगे आप, माइनस 3x है आपका, तो ये होना चाहिए माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर डालिए ना, आप सिर्फ रखिए x, है ना, माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। माइनस 2x को इतना लिख सकते हैं ना आप, हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स ले लीजिए कॉमन, एक्स माइनस 3, यहां प्लस 1 ले लीजिए कॉमन, क्या हो गया, एक्स माइनस 3। तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 3, ये क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो हम बोलेंगे 3 एंड माइनस 1 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हो गया, जब हम x का वैल्यू इसमें -1 रखते हैं, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0। जब x का वैल्यू -1 रखते हैं 0 होता है, और x का वैल्यू 3 रखते हैं तो हो जाता है 0। इसलिए ये दोनों क्या है, ये क्या है, जीरोज है। क्लियर? देखिए एक चीज और आप देखते होंगे, ये आप नोट करें और स्क्रीनशॉट लें। इसमें ये चीज, एक चीज और बताना जरूरी है, ये नोट कर लीजिए। अब इसी को हम जो है ना देखते हैं, ठीक है, ये ओके, यहां से मिटाते हैं। यहां क्या है, फाइंड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, आंसर क्या आया है इसमें, -1 एंड 3 आया है, ओके। अब आपको पूछ दे फाइंड P2, है ना, P0, ये निकालना है ऑल्सो। देखिए ये जो है P2, तो Px इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। P2 का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। P0 क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, है ना। इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। इसको हम लिखते हैं, P2 इक्वल टू 2 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3। ये कितना हो गया आपका 4, ये हो गया -4, ये हो गया -3, है ना। क्या हो गया 4 माइनस 7 इक्वल टू क्या हुआ आंसर, -3 हुआ। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ
पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू जब 0 डालते हैं तो इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा, इसको कैसे लिखेंगे, P0 इक्वल टू क्या होगा, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3। ये जीरो क्या मतलब यार, -3। देखिए ठीक है, जो भी हो, तो इस तरह से आपने क्या देखा। अब देखिए एक चीज और है, अगर आपको पूछे P-1 निकालने के लिए तब क्या होगा, तो 0 होना है, नहीं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अभी तो आपको मालूम है 8x इक्वल टू -1, तो P-1 डायरेक्ट लिखिए 0, क्योंकि ये इसका 0 है ना, लेकिन ये 0 नहीं है क्योंकि वैल्यू नहीं आया है 0, यहां वैल्यू आ गया -3। x इक्वल टू 2 इज नॉट ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकॉज दिस पॉलिनोमियल डज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन वी पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -0, है ना, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, ओके, ये तो आप समझ गए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट, दोनों में अंतर भी आपको क्लियर हो गया है ना। देखिए क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट, वो भी, और क्या है कि उसी तरह से जैसे कि जीरो निकालते हैं वो भी है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट। डिफरेंस क्या है कि अगर वो पॉइंट पॉलिनोमियल का 0 है तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, और गिवन पॉइंट अगर पॉलिनोमियल का 0 नहीं है तो उसमें वैल्यू आएगा, कोई भी वैल्यू आएगा, लेकिन वहां 0 नहीं आएगा, ये चीज है। तो ये काम भी हो गया आपका, बहुत अच्छा। अब देखिए अभी जो है हम लोग पढ़े जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, वेरी गुड, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, हमें जो है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानना चाहिए, या इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो जब उसको आप करेंगे, समझेंगे, तो ये एक लंबे समय के लिए और हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएगा अलग अलग पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो अब हम लोग जो है इस पर जो है चर्चा करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे, है ना। तो यहां पर टॉपिक बदल गया, और टॉपिक अब क्या हो जाएगा, ये जाएगा जियोमेट्रिकल मीनिंग, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये हो गया टॉपिक हमारा, है ना। जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, समझना है इसको। देखिए ये जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो आपको तब पता चलेगा जब आप इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे, जियोमेट्रिकली जब इसको आप इंटरप्रीट करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। तो क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि देखिए इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें जो आता है जीरो, इसका क्या वैल्यू, मतलब क्या मीनिंग है, ये समझते हैं। फिर क्वाड्रेटिक में देखेंगे, फिर क्यूबिक में देखेंगे, है ना। तो पॉलिनोमियल, है ना, ओके। अब इसको हम समझते हैं इसे। मान लीजिए
पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना? ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है लेट y इक्वल टू 2x प्लस 3। क्या है? y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए हमको एक ग्राफ खींचना होगा। तो ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं? देखिए, इसमें दो चीज है। ये है y जो है, इसको बोलते हैं y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं y को? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें दूसरा है टर्म x, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको मालूम होना चाहिए, होगा ही। तो इसमें क्या है? एक हमको लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना? तो y जो होता है ना, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसको हम एक प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने का तरीका क्या है कि एक टेबल बना लीजिए आप, है ना? एक टेबल बना लीजिए। ओके, ये रहा टेबल। इसमें क्या करिए आप, पहले लिखिए x और इसमें लिखिए y। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x का वैल्यू आप जो है चूज करिए, ऐसा चूज करिए, कोई भी वैल्यू x का चूज करिए और उस वैल्यू को जब इसमें डालेंगे तो इसको अगर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो जितना आप 3-4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीजिए और इसको खींचिए। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू आप लेते हैं 0, व्हेन x इक्वल टू 0, जब x 0 होगा, देखिए व्हेन x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना होगा? 2 इंटू 0 प्लस 3। ये 0 क्या हो गया? 3 हो गया। व्हेन x इक्वल टू ले लीजिए -2, तो y इक्वल टू क्या होगा? y इक्वल टू होगा 2 इंटू -2 प्लस 3। ये हो जाएगा -4 प्लस 3, क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, 2 x इक्वल टू ले लीजिए 2, x इक्वल टू 2 ले लीजिए, y इक्वल टू कितना होगा? 2 इंटू 2, है ना? 2 इंटू 2 प्लस 3, यह हो जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। 3 पॉइंट हम लोग ले लिए। ठीक है, यहां पर ले लिए 3 पॉइंट, इस तरह से निकाल लिए। x जब 0 है तो y कितना है? 3। x जब -2 है, टेबल में लिखिए, y कितना आया है? -1। और x जब 2 है +2, तो y कितना आया है आपका? 7। ये आपको 3 पॉइंट हुआ। क्योंकि देखिए लीनियर पॉलिनोमियल जो है ना, दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ये रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन, ठीक ना? तो देखिए, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का अगर आपको ग्राफ खींचना है तो आपको 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम, मतलब 2 पॉइंट में आपका काम हो जाएगा। हम लोग चूंकि सीख रहे हैं, इसलिए हम कैसे निकाले आपको वो एक्सप्लेन किए। क्लियर? आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा है, ये इंटरेस्टिंग है। अब इसमें क्या करते हैं, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब इस पार्ट को हम मिटा देते हैं और इसको प्लॉट करते हैं। आप इसको ग्राफ शीट पर करेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपका देखिए ये हो गया आपका x एक्सिस, इस तरह लिखेंगे x डैश। ये हो गया आपका y एक्सिस, इधर क्या लिखेंगे? y डैश। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन। ओके, ये हो गया ओरिजिन। अब देखिए x का जो वैल्यू है
+2 और -2 के बीच में लिए हैं, और y का वैल्यू क्या है, मिनिमम -1 है और मैक्सिमम कितना है 7। तो उसी हिसाब से y का 7 तक हम ले लेंगे, नहीं भी लेंगे तो चलेगा। अब दो वैल्यू लेते हैं इतना, इसी में काम चल जाएगा। तो पहला वैल्यू लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट देखिए 0, पहले इसको ये कर दीजिए, इसको लिखिए 1, यहां लिखिए 2, यहां लिखिए 3, या 4 भी लिख दीजिए। इधर हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -4 तक ले लेते हैं। ऊपर में जो है आपका कितना लेना है, देखिए 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, यह हो गया 1, 2, 3, 4, इधर हो गया -1, -2, -3, -4। आप लोग क्लास 9 में जो है ग्राफ कितना, इसके पहले भी सीखे हैं, और स्ट्रेट लाइन का तो आप जानते हैं, ये आपका देखिए। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ दो ही पॉइंट लीजिए, काम चलेगा। पहला पॉइंट लीजिए x0 और y3। देखिए x यहां पर 0 है और y कितना है आपका, ये 3 है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये आ गया, क्लियर। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और 3, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लेते हैं x -2 और y भी -2। x -2 इधर होगा और y कितना है, -1। तो इधर से इधर बढ़िए, इधर से इधर बढ़िए। दूसरा पॉइंट आपका ये वाला हो गया, है ना, ये पॉइंट हो गया आपका ये वाला। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2, -1। क्या लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट -2, -1। देखिए ऐसे लिखेंगे, क्लियर। अब देखिए, जब आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, है ना, इसको इससे, ये लगता है कुछ नीचे चला गया है। हाँ, एग्जैक्ट पॉइंट यहां आना चाहिए, है ना, कहाँ आएगा, लगभग यहां आएगा, है ना, यहां पर ये पॉइंट हुआ। जब इसको आप इससे मिलाते हैं, देखिए इसको आप इससे मिला देते हैं। ओके, देखिए इस तरह से हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। ये किसका ग्राफ है जी बच्चों, ये जो ग्राफ आप खींचे हैं ये किसका ग्राफ है, ये है आप, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, y = 2x + 3, है ना, ये ग्राफ इसी को रिप्रेजेंट करता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, दो पॉइंट हम लिए और ग्राफ को खींच दिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, दो पॉइंट चाहिए। अब हमको ये देखना है, आप जीरोज के बारे में अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग, जीरो कैसे निकालते हैं। जैसे इसका जीरो कैसे निकालेंगे, x का वो वैल्यू जिसके लिए y का वैल्यू 0 हो जाता है, x का वो वैल्यू जिसके लिए x हो जाता है, y हो जाता है 0। तब इसमें देखिए y का वैल्यू, इधर y है 1 2 3 4, इधर y है माइनस, लेकिन ये जो लाइन है आपका x एक्सिस पर y का वैल्यू है ना कितना होता है, 0 होता है, ठीक ना। तो यहां देखिए, ये आपको लग रहा है ना, ये है -1, ये है -2, ये बीच वाला कितना होगा, क्योंकि हम लोग रफ खींचे हैं ना, रफ ड्रॉ किए हैं, ये लगभग आपको लगता है ना कि -1 से छोटा और -2 से बड़ा, लगता है कि 1.5 इसके बराबर है, यानी 3/2। ये जो पॉइंट है आपका, ये लग रहा है दिखने में, ये कितना होगा, ये लगभग होगा -3 कितना होगा, -3/2 ऐसा लगता है ये पॉइंट। ये कितना है, 0। y कोऑर्डिनेट कहां, कितना y वैल्यू कितना होगा इसमें, 0। ये पॉइंट जो है, इसमें देखिए क्या करना है, यही कंसेप्ट है, x का वो वैल्यू जिसके लिए y 0 है, तो इस लाइन पर y 0 है, तो x का वैल्यू -3/2 अगर लेते हैं तो x कितना आता है आपका, y कितना आता है, 0। समझ गए ना, यही पॉइंट हमको ढूंढना है। ये पॉइंट कहां मिलेगा, x एक्सिस पर, ठीक है, ये पॉइंट कहां मिलेगा, x एक्सिस पर। तो इसको हम समझेंगे कैसे,
कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो पॉलिनोमियल है जिसको हम प्लॉट किए हैं, वो एक्स एक्सिस पर जहां काटता है वही हमको देता है, क्या देता है वो हमको देता है एक्स का वो वैल्यू जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वही 0 देता है। ठीक है। हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ये वाला पार्ट आप नोट कर लीजिए, तब हम इसमें जो चीज हम समझे हैं वही चीज का स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो आप उसको एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत कहीं भी। हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बल्कि आप समझ लीजिए ये आपका आर्ट क्लास है या ड्राइंग का क्लास है, और ड्राइंग क्लास तो सारे बच्चों को अच्छा लगता है। क्लियर, इसको हम जो है मिटाते हैं। हाँ देखिए, तो हम क्या इसको बोलेंगे, नंबर 1, पहला चीज जो हम बोलेंगे वो क्या है, वो है आपका क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट -3/2 0। नंबर 1 देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये x एक्सिस को कहां कट करता है, -3/2 एंड 0 पर। जहां -3/2 क्या है, x कोऑर्डिनेट, 0 का है, 0 क्या है, y कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो ये जो 0 पॉलिनोमियल है वो रिप्रेजेंट करता है, वो पॉइंट रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट ऑन x एक्सिस वेयर दैट पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। क्लियर। ओके, तो इसको डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी और इंटरेस्टिंग होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1। अब देखिए, हम लिखेंगे इसका टॉपिक, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए quadratic polynomial ax square plus bx plus c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं वो था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल में लीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x - 4 -3x - 4। तो सबसे पहले इसको जब हम प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, हम क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं ना, और इधर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इधर लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू जो है हम अपने मन से चूज करते हैं, ऐसा चूज करते हैं जिससे यहाँ पर जो है ना फ्रैक्शन वगैरह ना इजीली जो है कैलकुलेट हो जाए। देखिए स्ट्रेट लाइन में का जहां तक बात है, उसमें उसको ड्रॉ करने में सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप आते हैं, क्यूबिक में आते हैं या बाय क्वाड्रेटिक में आते हैं, जैसे जैसे डिग्री बढ़ता है तो आपको कुछ ज्यादा पॉइंट्स लेना पड़ता है, जिससे कि आप करीब करीब जो एक्चुअल शेप है उसको आप ड्रॉ कर सकें। इसमें कुछ ज्यादा पॉइंट लेना होगा, और तरीका जो है निकालने का, जैसे x इक्वल टू -2, यहां 6, x अगर इसमें -2 डालिएगा तो y का वैल्यू आएगा 6, x इक्वल टू अगर -1 लीजिएगा यहां आएगा 0, x इक्वल टू अगर आप 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा -4, x इक्वल टू 1 लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -6, है ना, और x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा -6, x इक्वल टू अगर 3 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा -4, x इक्वल टू अगर 4 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा 0, x अगर 5 लेंगे तो y आएगा 6। ठीक है, इस टाइप से। तो कैसे आया, है ना, ये तो ठीक है, हम तो लिख दिए, लेकिन क्या है कैसे आया ये भी जानना जरूरी है। मुझे पता है, आप जानते हैं, फिर भी मैं जो है 1-2 वैल्यू निकाल करके आपको समझा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसी में देखते हैं, व्हेन x इक्वल टू -2, y इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू -2 स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, और ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 -4, ये 4 और 4 कट गया, कितना बचा 6। देखिए जब हम x का वैल्यू -2 लेते हैं, x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना आता है 6 आता है। एक और निकालते हैं, व्हेन x इक्वल टू आपका -1 लेते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस प्लस 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 3 -4, ये 1 + 3 ये कितना हो गया 4, और -4 क्या आ जाएगा 0। देखिए जब हम x का वैल्यू -1 लेते हैं, y का वैल्यू 0 आता है। आपको मेरा सलाह है, एडवाइस है कि आप इसको खुद करिए और ग्राफ शीट में इसको प्लॉट करिए। उसके बाद आपको फिर आएगा कि हाँ क्वाड्रेटिक होता है तो कैसा इक्वेशन होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, पहले आप इसको प्लॉट करिए, उसके बाद क्या करिए, आप यहां डाल दीजिए -x² -3x -4, उसको प्लॉट करके देखिए क्या होता है ना। आप देखिएगा तुरंत आप में इंटरेस्ट भी जगेगा और तुरंत आपको समझ में आएगा, अच्छा जब यहाँ इसका कोफिशिएंट +1 है तो ग्राफ का शेप कैसा आता है, और जब यहाँ -1 इसका कोफिशिएंट जो है x² का -1 हो जाता है, तब इसका कैसा होता है ना। दोनों में देखिएगा क्या फर्क पड़ता है, और हमको आप कमेंट में करिएगा। यू विल रियली एंजॉय डूइंग इट, और इसके अलावा भी आपके मन में जो आता है उसको भी करिए। ओके, तो इतना देखिए। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। हम यहां से इसको मिटा देंगे, ओके, इसको रहने देंगे और इसको मिटाएंगे। ओके, देखिए अब क्या करना है, कुछ नहीं, क्या करना है, हमको इसको प्लॉट करके देखना है ना। देखिए ये हुआ आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हुआ x या o, ये हो गया x डैश, ये हो गया आपका y, और ये हो गया y डैश, है ना। ठीक, अब देखिए x का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक लिए हैं, 5 तक लिए हैं, तो 5 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, एक बढ़ा दीजिए 6 ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6,
ये हो गया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। y का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गया है? 6 तक गया है, 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक एडिशनल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरफ भी उतना ही दे दीजिए। यह हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब मैं आपके पास जो है ये सारा पॉइंट्स है। एक पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है आपको क्या है? -2 6। पहला पॉइंट आपको क्या है? -2 और 6। दूसरा पॉइंट क्या है? -1 और 0। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या है? 0 -4। चौथा पॉइंट क्या है आपका? 1 -6। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? 2 -6। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 3 -4। उसके बाद 4 0, और ये क्या है? 5 6। इतना पॉइंट्स आपको है। आप जल्दी से 2 मिनट के अंदर अपने कॉपी में कहां कहां पॉइंट आएगा उसको आप जो है उसमें डालिए, तो डालिए। उसके बाद जो है मिलाइएगा हमारे वाले ग्राफ से। कर सकते हैं? जल्दी करिए। यू हैव 1 मिनट। हो रहा है? रेशमी जी आपका बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक रेशमी जी आपका। नंदिनी जी हाँ, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। आद्या आपका भी ठीक है। ओके, कीप इट अप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह से काम करेंगे तो बहुत मन लगता है हमको समझाने में भी। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, वेरी नाइस। चलिए, अब जो है आप सबका ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? पहला पॉइंट है आपका -2 6। मतलब ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट है -2, y कोऑर्डिनेट है 6। ये -2 है, यहां से सीधे बढ़ जाइए ऊपर, ये 6 इधर से है। ये पॉइंट कहां आना चाहिए? समवेयर यहां आना चाहिए। ओके। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? -1 0। x है -1 और y कितना है? 0। ये -1, इस पर y 0 होगा, एक पॉइंट आपका ये आ गया। ओके। तीसरा पॉइंट क्या है? 0 -4। मतलब x है 0 और y कितना है? इस पर x 0 होगा, यहां पर ही ये पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? ये हो गया आपका 1 -6। x है 1 और y कितना है? -6। -6 कहां होगा आपका? y यहां होगा लगभग, ये पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद क्या है? 2 x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट है -6। x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट -6। कहां पर है जी? लगभग यहां पर आ रहा है। ठीक है, ये ले लेते हैं। उसके बाद क्या है? 3 -4। x का है 3 और y का कोऑर्डिनेट कितना है? -4। कहां आएगा? ये 4 इधर, 3 समवेयर हियर, है ना, यहां आएगा। उसके बाद क्या है? 4 और 0। x कोऑर्डिनेट है 4, y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। देखिए, x कितना है? 4 और y कोऑर्डिनेट 0। इस पर कोई भी कहीं भी लीजिए, y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। उसके बाद देखिए 5 6। x है 5 और y कोऑर्डिनेट कितना है? 6। कहीं पर यहां पर कहीं ये पॉइंट आना चाहिए, जो लगता है देखने में, है ना। देखिए, अब जो है इसको जिंदा करेंगे, इस ग्राफ को, है ना। अभी तो
कैसे करेंगे? हाँ देखिए, अब बढ़ते हैं। हमको लगता है ये पॉइंट ऐसे ऐसे आया है, ऐसे ऐसे आया है, ये ऐसे आया, इस पॉइंट से होते हुए ऐसे आया, यहां से थोड़ा नीचे गया, नीचे जाने के बाद ये जो है इस तरह से चला गया। क्या लग रहा है ना इस टाइप का? देखिए यहां थोड़ा सा स्मूथ बना दीजिए, इसको ऐसे घुमा दीजिए, तो आपका मोटा मोटी जो है ना रफ स्केच आपका ऐसा वाला आ रहा है ना, इस तरह से इसे चला गया है। देखिए वाह, है ना? एकदम आप दोनों, आपका ठीक है, बिल्कुल रेशमी जी बिल्कुल सही निकाले हैं आप यहाँ स्मूथ भी बनाए हैं, वेरी गुड। आद्या आपका भी अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। आपका भी नंदिनी जी बहुत अच्छा काम हो रहा है। चलिए अब इससे हम क्या देख रहे हैं, हमको करना क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है जनरल टर्म है। और एग्जाम्पल ये हम लोग प्लॉट जो किए हैं किसको किए हैं? हम लोग प्लॉट किए हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये जो ग्राफ है ये किसका है? इसका है ना? ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है। मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट, चलिए कहां का कट करता है? ये मान लीजिए है क्या लिखा है, पी रखे, ये पॉइंट क्या है, मान लीजिए क्यू रखते हैं, ठीक है ना? ये दो जगह कट करता है, इस दोनों जगह मतलब ये जहां कट करता है एक्स एक्सिस को, वहां पर y का वैल्यू क्या होगा? 0। और जब y का वैल्यू 0 होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बस यही चीज तो यहां करना है। p का कोऑर्डिनेट क्या है? p का कोऑर्डिनेट, p का कोऑर्डिनेट है, p पॉइंट क्या है आपका? जीरो नहीं, -1 एंड 0। और q का कोऑर्डिनेट क्या है आपका? q का कोऑर्डिनेट है आपका 4, है ना? ये ना है 4 0, क्या है? 4 एंड 0। यही तो हमको निकालना था। -1 क्या है? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और 4 क्या है? -1 क्या है? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि -1 पर y हो जाता है 0। 4 क्या है? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना? तो 0 वो पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? जहां पर ये पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या करता है? एक्स एक्सिस को कट करता है, वही पॉइंट है। ये हो गया आपका, क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और मोर देन माय एक्सपेक्टेशन, सो कीप इट अप। ओके, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और मजेदार चीज पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, इसको नोट करें। 5 4 3 2 1। इसको अब मिटा देते हैं। देखिए मजेदार चीज है आपका। तो ये प्लॉट करने के बाद आपने एक चीज, आपको एक दो बात जानना बहुत जरूरी है। ये जो है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इज नॉट 0 इक्वल टू 0, ठीक ना? अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये, इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? कैसा आएगा? ये आएगा आपका, ये क्या आएगा? ऐसे आएगा।
अभी जस्ट जो हम लोग ग्राफ प्लॉट किए थे, तो है ना, अब इसमें देखिए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, यह एक्चुअल में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पाराबोला। क्या रिप्रेजेंट करता है, पाराबोला, इसको बोलते हैं पाराबोला। एंड इट ओपन्स अपवर्ड, कटोरा जो है ऊपर की तरफ खुलता है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0। ये जो है ना कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, ये अगर पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ओके, दूसरी बात है, इस तरह से देखिए, ये भी है पैराबोला। रिप्रेजेंट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इफ ये है, उसके बाद क्या लिखेंगे, इट ओपन्स डाउनवर्ड, इफ ए इज लेस देन 0, है ना। पैराबोला रिप्रेजेंट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ये दोनों ध्यान में रखिए। y इक्वल टू बोलिए, y इक्वल टू इतना, यहां भी लिखिए y इक्वल टू इतना। क्लियर। तो अगर a पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, ये पैराबोला मिलेगा जब इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ शीट पर, और दैट विल ओपन अपवर्ड। और अगर a नेगेटिव रहेगा, लेस देन 0, तब क्या होगा, वी विल गेट द पैराबोला, पैराबोला का ही आएगा, लेकिन क्या होगा, दैट विल ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, गुड। और व्हाट विल हैपन, ये जवाब दीजिए तो, व्हाट विल हैपन इफ ए इक्वल टू 0, क्या होगा जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। व्हाट विल हैपन इफ ए इज इक्वल टू 0, एक आइसक्रीम मिलेगा, 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। हाँ, बिल्कुल 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 ठीक, वाह, ठीक है रेशमी जी, एक्सेलेंट, आपने बहुत अच्छा काम किया है। इनका कहना है कि सर अगर a इक्वल टू 0 होगा तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहां दिया हुआ है a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा bx प्लस सी, और bx प्लस सी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नहीं है। एक्सेलेंट लॉजिक एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, थैंक्स। और यह आपको चाहिए, जरूर मिलेगा, है ना, है ना। ये आपको, ये रहा आपके लिए, ठीक है। कौन आपको पसंद है, ये कौन मिल गया आप लोगों को। चलिए अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और मजेदार चीज पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसका जो है ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए। मेन चीज बस यही है, अगर ये ए पॉजिटिव है तो ऐसे आएगा पैराबोला, और ए अगर माइनस, मान लीजिए -1 -2 ये सब है, तब कैसा आएगा, ऐसे आएगा। और इसके पहले मैंने आपको जो ग्राफ हम लोग खींचे थे यहाँ पर, आपको मैंने बोला है आप उसको ग्राफ शीट पर खींचिए, ग्राफ शीट पर खींचिए, कुछ कुछ प्रयोग करिए, तो आप इसमें मास्टरी हासिल हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आगे चल करके हम लोग जितना भी मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये जितना भी फंक्शन है, ये आपका क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, बहुत फंक्शंस हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो आप जानते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो हम लोग उसे ड्रॉ करेंगे और बहुत चीज सीखेंगे। तो अभी जो है आप इतना ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे, वो हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे। ग्राफ चले गए हैं, हम लोग करेंगे इसको, आप जो है नोट कर ही लिए हैं, इसको मिटाते हैं।
ओके, अब देखिए जीरोज के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत चीज सीखेंगे इसमें। अब देखिए केस 1, अब आप जो है लेट अस प्ले, ठीक ना। जैसे पहला केस 1, सपोज करिए ये टेढ़ा हो गया जी, ये बजाने आता है। जैसे देखिए ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश, ये एक्स, ये है आपका वाई, ये हो गया आपका वाई डैश, ये हो गया ओरिजिन। सपोज करिए आपके पास इस तरह का आता है ग्राफ, आप खींचते हैं, ठीक है। जब आप ऐसा खींचते हैं तो इसमें कितना जीरो जाता है, ये कोई पॉलिनोमियल है, और जब प्लॉट करते हैं इस टाइप का आता है, कितना जीरोज है इसमें। हाँ बिल्कुल ठीक, ये मान लीजिए x1, ये है x2, मतलब ये जो ग्राफ है ना आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता है, x1 पर और x2 पर, ठीक है। x1 का कुछ वैल्यू है, ये इसका क्या होगा x1 0, इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट x2 0, है ना। ये x1 और x2 ये 2 पॉइंट पे कट करता है x, ये जो है ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता है। इसका मतलब कितना जीरोज हुआ, 2 जीरोज, कितना हो गया 2 जीरोज, ओके गुड। अब देखिए, अब दूसरा हम लेते हैं केस। मान लीजिए एक ग्राफ प्लॉट किए, वो इस टाइप से आ गया, इस टाइप से, और इसका वैल्यू मान लीजिए है x3, ये है आपका x4, है ना। तो आप बताइए रेड वाला जो है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके लिए कितना जीरोज हुआ, 2 जीरोज, एक हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला, इसमें भी हो गया 2 जीरोज, है ना। वेरी नाइस। अब तीसरा हम देखते हैं। तीसरा जो है हम इस तरह से लेते हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। तीसरा ग्राफ जो है इस टाइप से गया, देखिए कलर चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये मान लीजिए इस तरह से आता है, ये ग्रीन वाला जो है इस तरह से आता है। तो ग्रीन वाला जो है एक्स एक्सिस को कहां कहां कट करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है। ये हो गया आपका जीरो ऑफ ग्रीन ग्राफ जो है, ग्रीन परावला जो है इसका हुआ, इसमें कितना है, ग्रीन वाले में कितना हो गया 1 0, हाँ कि नहीं। ग्रीन वाला जो है प्लॉट, इसमें सिर्फ देखिए एक जगह एक्स एक्सिस को कट किया है, तो कितना जीरो हो गया 1 0, है ना। वाह। और एक लेते हैं, और एक लेते हैं आपका, देखिए ये केस ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि 1 0 वाला जो है ना ऐसा भी हो सकता है। देखिए ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला जो पराबोला कितने जगह कट किया है, सिर्फ 1 पॉइंट पर, इसका भी 1 0 हुआ। असल में क्या है, हाँ तो 1 0 हो गया ना, तो होता क्या है ना कि आगे बताएंगे आपको, 2 इक्वल 0 अगर रहेगा तो एक ही जगह कोइंसाइड कर जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो ब्लैक में भी आ गया 1 0, है ना। देखिए ब्लैक में भी आ गया 1 0, है ना, ब्लैक कलर का जो ग्राफ है वो वाला। तो ब्लू वाले में आ गया 2 जीरोज,
आया कि नहीं? और रेड वाले में भी क्या आया है, 2 0, दो जगह कट किया है एक्स एक्सिस को। ग्रीन वाले में सिर्फ एक जगह कट किया है। और देखिए इतना होने के बाद अभी एक और चीज जो है बच गया है ना, जिसको हम जानेंगे। ये हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, डॉट 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 बना लेते हैं अलग। देखिए मान लीजिए कि एक ग्राफ ऐसा आया, ऐसा आ गया, है ना, गजब बात है भाई, ऐसा आ गया। तो इसमें कितना जीरो हुआ बताइए, रश्मि जी आप बताइए कितना जीरो आया? हाँ, नो जीरो। एक्सेलेंट। मतलब क्या हुआ कि इसमें एक भी जीरो नहीं आया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है। तो ये डॉट डॉट वाला है ना, इसके बोलते हैं, हम डॉट डॉट में लिख देते हैं नो जीरो। ठीक है, नो जीरो बिकॉज डॉट नो जीरो है ना। अरे रुकिए 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 रुकिए, नो जीरो। क्यों जीरो क्यों नहीं आया? बिकॉज दिस ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो ऐसा भी हो सकता है जिसमें जीरो नहीं हो। ठीक है, और इसी तरह का एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कोई जीरो नहीं होगा, वो ले लेते हैं ऐसा वाला। चलिए ना, ऐसा वाला तो ले ही सकते हैं है ना। इसमें भी कोई जीरो है? नो जीरो। ग्रीन वाला जो है देखिए एक्स एक्सिस को कट करता है, ये नहीं करता है। जब नहीं करता है तो नो जीरो। क्या लिखेंगे? ग्रीन डॉटेड जो है पैराबोला, उसके लिए भी क्या लिखेंगे? नो जीरो। नो जीरो। हाँ देखिए, इस तरह से हम लोग जो है 1 2 3 4 5 6 देखिए। अगर क्वेश्चन में आपको कोई ग्राफ दे दे और पूछे कितने जीरो हैं बताओ, तो आप बना सकते हैं इजीली, है ना। बस वही देखना है इसमें। और मेन कंसेप्ट क्या है? अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, जितनी जगह पर कट करता है उतना जीरो, और अगर कट नहीं करता है तो नो जीरो, है ना। कैसे निकालते हैं जीरो? ये हुआ आपका। आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको अच्छा रहेगा। ले लीजिए। फाइव फोर थ्री टू वन। अब इससे जो है हम लोग कुछ क्या निकालेंगे? कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकालेंगे सो देखिए। इसको मिटाते हैं। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकलता है? देखिए आसान है। अभी जो हम लोग इतना एक्सरसाइज किए, इसका कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए। नंबर 1 क्या है कंक्लूजन? ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव, नंबर 1, either two distinct zeros, है ना। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? अलग अलग। जैसे कि दो वैल्यू आया, एक 2 आ गया, दूसरा 3 आ गया, या एक -1 आया, दूसरा 4 आ गया, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट जीरो।
A quadratic polynomial can have either two distinct zeros, number 2, or two equal zeros, or two equal zeros. टू इक्वल जीरोज मतलब 1 0। जब दोनों इक्वल है, एक ही पॉइंट पर कट करेगा, उसको क्या बोलते हैं? और इसी को बोलते हैं टू इक्वल जीरोज और 1 0। ये सब बोल सकते हैं 1 0। हाँ, और तीसरा पॉइंट ये है, और नो जीरो ऑल्सो, मतलब कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा हो सकता है जिसमें कोई जीरो मिलेगा ही नहीं, है ना? इस पॉइंट को आप नोट करें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कंसेप्ट के लिए। दूसरी बात है ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और ओवरऑल आपका समझदारी के लिए, नॉलेज के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको मैं 2 वर्ड देता हूं जिसका मीनिंग बताइए। एटलीस्ट, दूसरा है एट मोस्ट। इस दोनों का मीनिंग क्या होता है ये आप हमको बताइए। ये जो है ना आपका मैथमेटिक्स में खास करके प्रोबेबिलिटी वगैरह में जो है बहुत काम आता है ना? जो हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं उनको इसका मीनिंग अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, कम से कम, है ना? और एट मोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक। अधिक से, ये अधिक बोलिए, अधिकतम बोलिए, अधिकतम। ठीक है, अधिकतम। ठीक है, ये जान लीजिए। जैसे कि क्रिकेट खेलना है तो कम से कम कितना प्लेयर चाहिए, है ना? और जैसे कि खाना खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, तो अधिकतम कितना पिज्जा आप खा पाएंगे? 1 या 2 खा पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खा पाएंगे। तो ये एट मोस्ट मतलब होता है अधिक से अधिक, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। कम से कम मतलब क्या हुआ, ये शो करता है कोई चीज का कि कम से कम इतना हो, उससे ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं है। और एट मोस्ट मतलब होता है अधिक से अधिक उतना हो, उससे कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक कितना, एक लिमिट फिक्स करता है। ये अपर लिमिट फिक्स करता है, ये लोअर लिमिट फिक्स करता है ना? एटलीस्ट, एट मोस्ट। अब यहां पर हमको ये समझाने का, अब एक लाइन लिखेंगे यहां पर, इसको खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब हम लिखते हैं इसमें, वी कैन से, ये जो है ना इसके बारे में कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या क्या कर सकते हैं भाई? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए polynomial of degree 2 has at most, अधिक से अधिक 2 zeros। देखिए ना, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कैन हैज एट मोस्ट 2 zeros। अधिक से अधिक 2 होगा, 1 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं, 0 होगा, नो जीरो मतलब वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है, और 1 0 मतलब एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करता है। 2 zeros मतलब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट करता है। तो जितना पॉइंट पर कट करेगा उतना जीरो, है ना? वेरी गुड। मुझे लगता है आज इतना काफी है ना? आप इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें काफी काम करेंगे। नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोग खूब एंजॉय किए क्लास में, और ये ऐसे भी एंजॉय करने वाला ही क्लास है।
है ना, लेकिन इसमें नॉलेज आपका बहुत बढ़ता है, आपका ओरिजिन ऑफ नॉलेज वाइड होता है, वाइडर होता है। ओके, सो वर्क हार्ड, enjoy your study. Okay, see you next time.